वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व 21 श्रीकृष्ण का शाल्व की माया से मोहित होकर पुनः सजग होना। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, पुरुष सिंह, इस प्रकार मेरे साथ युद्ध करने वाला महाशत्रु शाल्वराज पुनः आकाश में चला गया। 1 महाराज, वहां से विजय की इच्छा रखने वाले मंदबुद्धि शाल्व ने क्रोध में भरकर मेरे ऊपर शतघ्नियां, बड़ी बड़ी गदाएं, प्रज्वलित शूल, मुसल और खड्ग फेंके। 2 उनके आते ही मैंने तुरंत शीघ्रगामी बाणों द्वारा उन्हें रोककर उन गगनचारी शत्रुओं को आकाश में ही मार डालने का निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबके 2-2-3-3 टुकड़े कर डाले। इससे अंतरिक्ष में बड़ा भारी आर्तनाद हुआ। 3 तदनंतर शाल्व ने झुकी हुई गांठों वाले लाखों बाणों का प्रहार करके मेरे सारथी दारुक, घोड़ों तथा रथ को आच्छादित कर दिया। 4 वीरवर, तब दारुक व्याकुल सा होकर मुझसे बोला, प्रभो, युद्ध में डटे रहना चाहिए। इस कर्तव्य का स्मरण करके ही मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, किंतु शाल्व के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझमें खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रह गई है। मेरा अंग शिथिल होता जा रहा है। 5 सारथी का ये करुण वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसे बाणों द्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी। 6 पांडवश्रेष्ठ, उसकी छाती में, मस्तक पर, शरीर के अन्य अवयवों में तथा दोनों भुजाओं में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता था जिसमें बाण न चुभे हुए हों। जैसे मेघ के वर्षा करने पर गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत लाल पानी की धारा बहाने लगता है, वैसे ही वह बाणों से छिदे हुए अपने अंगों से भयंकर रक्त की धारा बहा रहा था। 7-8 महाबाहो, उस युद्ध में हाथ में बागडोर लिए सारथी को शाल्व के बाणों से पीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ढाढ़स बंधाया। 9 भरतवंशी वीरवर, इतने में ही कोई द्वारकावासी पुरुष आकर तुरंत मेरे रथ पर चढ़ गया और सौहार्द दिखाता हुआ सा बोला। वह राजा उग्रसेन का सेवक था और दुखी होकर उसने गदगद कंठ से उनका जो संदेश सुनाया उसे बताता हूँ, सुनिए। 10-11 दूत बोला, वीर, द्वारकानरेश उग्रसेन ने आपको यह एक संदेश दिया है। केशव, वे आपके पिता के सखा हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ और जान लो। 12 दुर्धर्ष वृषणनंदन, आपके युद्ध में आसक्त होने पर शाल्व ने अभी द्वारकापुरी में आकर शूरनंदन वसुदेव जी को बलपूर्वक मार डाला है। 13 जनार्दन, अब युद्ध करके क्या लेना है? लौट आओ, द्वारका की ही रक्षा करो, तुम्हारे लिए यही सबसे महान कार्य है। 14 दूत का यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाता था। 15 वीर युधिष्ठिर, वो महान अप्रिय वृतांत सुनकर मैं मन सात्यकी, बलराम जी तथा महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा। 16 कुरुनंदन, मैं द्वारका तथा पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रखकर सौभविमान का नाश करने के लिए चला था। 17 क्या शत्रुहता महाबली बलराम जी जीवित हैं? क्या सात्यकी, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, महाबली चारुदेशन तथा सांब आदि जीवन धारण करते हैं? इन बातों का विचार करते करते मेरा मन बहुत उदास हो गया। नरश्रेष्ठ, इन वीरों के जीते जी साक्षात इंद्र भी मेरे पिता वसुदेव जी को किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य ही शूरनंदन वसुदेव जी मारे गए और यह भी स्पष्ट है कि बलराम जी आदि सभी प्रमुख वीर प्राण त्याग कर चुके हैं। यह मेरा निश्चित विचार हो गया। महाराज, इस प्रकार सबके विनाश का बारंबार चिंतन करके भी मैं व्याकुल न होकर राजा शाल्व से पुनः युद्ध करने लगा। 18-21 वीर महाराज, इसी समय मैंने देखा सौभविमान से मेरे पिता वसुदेव जी नीचे गिर रहे हैं। इससे शाल्व की माया से मुझे मूर्छा सी आ गई। 22 नरेश्वर, उस विमान से गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्यक्षय होने पर स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरने वाले राजा ययाति का शरीर हो। 23 उनकी मलिन पगड़ी बिखर गई थी, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और बाल बिखर गए थे। वे गिरते समय पुण्यहीन ग्रह की भांति दिखाई देते थे। 24 कुंती नंदन, उनकी यह अवस्था देख धनुषों में श्रेष्ठ शार्ंग मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और मैं शाल्व की माया से मोहित सा होकर रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। 25 भारत, फिर तो मुझे रथ के पिछले भाग में प्राणहित के समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार कर उठी। सबकी चेतना लुप्त सी हो गई। 26 हाथों और पैरों को फैलाकर गिरते हुए मेरे पिता का शरीर मरकर गिरने वाले पक्षी के समान जान पड़ता था। 27 वीरवर महाबाहो, गिरते समय शत्रु सैनिक हाथों में शूल और पट्टिश लिए उनके ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्य ने मेरे हृदय को कंपित सा कर दिया। 28 वीरवर, तदनंतर 2 घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूँ
तब उस महासम में न तो सौभवी मांग का पता है, न मेरा शत्रु शाल्व ही दिखाई देता है, और न मेरे बूढ़े पिता ही दृष्टिगोचर होते हैं। 29। तब मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि यह वास्तव में माया ही थी। तब मैंने सजग होकर सैकड़ों बाणों की वर्षा प्रारंभ की। 30। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने 21 21। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 21।